Hello students, welcome to the problem solving lecture in trigonometric functions। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। आज के क्लास में भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड एंगल जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए और उसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी चाहिए, उस कुछ एंगल्स की हम बात करेंगे, जिनमें से 15 डिग्री दैट इज कॉल्ड पाई बाई 12, 18 डिग्री दैट इज कॉल्ड पाई बाई 10, 22 एंड हाफ डिग्री दैट इज पाई बाई 8, 36 डिग्री दैट इज पाई बाई 5, 67 एंड हाफ डिग्री दैट इज कॉल्ड 3 पाई बाई 8 एंड 75 डिग्री दैट इज 5 पाई बाई 12। These are the important angles in trigonometry। आपको डायरेक्टली जो है वो इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने निकाली भी थी। जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, वो कितना होता है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। क्लियर? कैसे निकाला था? a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला बताया है साइन a माइनस बी का, उसको यूज करके आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाले थे, बट आपको उसको याद भी रखना है। कितना होता है साइन 15 डिग्री? √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। और cos 15 डिग्री या cos पाई बाई 12 कितना होता है? √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 होता है। ठीक है, तो tan 15 डिग्री कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, tan x इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई cos x। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, और जब रेशनलाइज करते हैं तो आ जाता है कितना? 2 - √3। तो इसकी वैल्यू है tan 15 डिग्री की 2 - √3। तो आपको ये जो कॉलम वाइज है आपको ये याद रख सकते हैं आप बहुत इजीली। साइन 18 डिग्री का मैंने बताया था पिछले क्लास में, कितना वैल्यू होता है? √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4 प्रूव भी किया था। ठीक है ना, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, वैल्यू निकाली थी। लेकिन साइन 18 डिग्री की जिस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से cos 18 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो कितना आता है? वो आता है √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ये तो आता है √5 - 1/4, और ये कितना आता है? √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। और डायरेक्टली इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जब ये दोनों वैल्यू आपको याद हो जाए तो आपको ये जो है वो नहीं भी याद रखें तो आप डायरेक्टली साइन 18 बाई cos 18 इज इक्वल टू tan 18 डिग्री एंड दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, उससे ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो कम से कम साइन और कॉस का जो एंगल्स है 15 डिग्री 18 डिग्री, ये सब जो भी एंगल्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं। तो tan का याद रखने का जरूरत नहीं भी पड़ेगा आपको, आप कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि याद रखेंगे तो आप डायरेक्टली जो है जल्दी कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। 22.5 डिग्री, ये भी पिछले क्लास में निकाल करके दिखाया था कि साइन 22.5 डिग्री कैसे निकालते हैं। वैसे साइन 5/8 कितना होता है? वो होता है √2 - √2/2। निकाला तो था ही, साथ साथ इसको याद भी रखना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने साइन 18 डिग्री और cos 18 डिग्री पता है हमें, तो हम साइन 36 डिग्री निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री, दैट इज sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर है आपको, जैसे तो उसको आप यूज करके साइन 36 डिग्री एंड cos 36 डिग्री निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 36 डिग्री यदि आप निकाल लेंगे तो cos 36 डिग्री भी बहुत इजीली आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, उसको यूज करके आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद 67.5 डिग्री, इसमें भी आपका साइन 67.5 डिग्री कितना होगा? वो होता है √2 + √2/2, और cos 67.5 डिग्री होगा √2 - √2/2, और tan 67.5 डिग्री हो जाएगा √2 + 1। सिमिलरली 67.5 डिग्री के लिए भी बताया था कि कैसे निकालते हैं हम लोग। और 75 डिग्री जो है वो फिर से बहुत आसानी से आप चाहे तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि 75 डिग्री इज नथिंग बट 45 डिग्री + 30 डिग्री लिख के साइन a + b का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा? √3 + 1/2√2, और cos 75 डिग्री आता है √3 - 1/2√2, और tan 75 डिग्री आ जाएगा आपका 2 + √3। तो ये सब आप फाइंड आउट तो जरूर कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगता है, और उसके लिए जो है वो थोड़ा प्रोसेस जो है वो यूज कर सकते हैं हम लोग।
बट इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। जैसे यदि मैं पूछता हूँ आपसे कि साइन 15 डिग्री कितना होगा, तो इसके लिए आपको सॉल्व करके निकालना ना पड़े, आप डायरेक्टली याद रखिए कि √3 माइनस 1/2 √2 होगा साइन 15 डिग्री। और साइन 75 डिग्री पूछूं तो आपको याद होना चाहिए कि √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो आप कहिए √5 माइनस 1/4। और साइन 36 डिग्री की यदि वैल्यू पूछूं तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, दैट इज √10 माइनस 2 √5/4, ओके। सिमिलरली cos 18 डिग्री में प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे √10 + 2 √5/4, और cos 36 डिग्री में ये रहेगा √5 + 1/4। एक बार यदि आप इस टेबल को ध्यान से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके देखेंगे तो याद रखना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम तो मैं इतना ही कहूंगा कि साइन और कॉस की जो वैल्यूज हैं 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 36 डिग्री, 67.5 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये कुछ एंगल्स के लिए आप जरूर ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली एंट्रेंस लेवल प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, है ना। We will discuss about some more important formulas which we are going to use in the trigonometry. The first formula is sin a plus b into sin a minus b is equal to sin square a minus sin square b. Sin a plus b into sin a minus b कितना होता है? sin square a minus sin square b के बराबर होगा। Similarly cos a plus b into cos a minus b किसके बराबर होगा? cos square a minus sin square b के बराबर होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तीसरा जो फॉर्मूला है दैट इज tan ऑफ a प्लस b प्लस c, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan है, ठीक है। ये तीन एंगल के लिए tan में आप याद रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये तीन फॉर्मूले जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि क्या है, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए। ध्यान रखिए यहाँ पे 60 डिग्री फिक्स है और यहाँ ए एंगल है, यहाँ माइनस ए और यहाँ प्लस ए, तो दैट इज साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, दैट इज 1/4 sin 3a होती है, ठीक है। समझ रहे हैं बात। कॉस में भी इसी तरीके से फॉर्मूला है, कॉस ए cos 60 डिग्री माइनस ए cos 60 डिग्री प्लस ए कितना होता है 1/4 cos 3a होगा। और tan में कितना होता है, tan a tan 60 डिग्री माइनस ए tan 60 डिग्री प्लस ए दैट इज इक्वल टू tan 3a। इन सबको हम एक एक करके चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि पहला है ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो जैसा कि हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या होता है साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो साइन ए कॉस बी, इधर भी साइन ए कॉस बी, यहाँ कॉस ए साइन बी, यहाँ भी कॉस ए साइन बी। तो एक्चुअली में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो होता है वो कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। हम जानते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो राइट साइड है इसमें उसमें पूरे में साइन में है ये, तो जहां भी कॉस होगा उसको मैं साइन में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, और ये तो है ही साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके। माइनस कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर
बी यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहां से आपका दिख रहा है ये माइनस में और ये प्लस में, कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, कितना हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, इसके बाद का जो दूसरा फॉर्मूला था दैट इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, उसको भी सिमिलर तरीके से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हुए आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। ओके, ये कितना प्रूफ करना है, दैट इज 1/4 साइन 3a के बराबर होता है। तो इसको एक बार लिख लेता हूं, दिस इज नथिंग बट साइन ए एंड दिस इज साइन ए प्लस बी। देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अभी मैंने बताया कितना होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है वो है साइन 60 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, और जहां तक कि मुझे पता है ये तो साइन ए लिख लीजिए, और साइन 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2। तो ये वो हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे आप, माइनस साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए बाय 4 माइनस साइन क्यूब ए। क्लियर, लिख सकता हूं मैं इसको इस तरीके से, लाइक मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्लियर, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ऐसा हो जाएगा ये। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3a, सो इट इज 1/4 साइन 3a। क्लियर, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न को यूज करते हुए cos a cos 60 डिग्री माइनस ए इंटू cos 60 डिग्री प्लस ए भी 1/4 cos 3a होता है, वो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, कभी जरूरत पड़ने पे क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। cos a cos 60 डिग्री माइनस ए इंटू cos 60 डिग्री प्लस ए, कितना होता है ये 1/4 cos 3a होता है। लेकिन कैसे हुआ ये समझना है, तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर, ये ऐसा होता है। ठीक, ये याद रखेंगे और फिर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा cos 60 डिग्री प्लस ए इंटू cos 60 डिग्री माइनस ए। इस तरीके से 60 डिग्री यहाँ पे प्लस में और यहाँ 60 डिग्री माइनस ए, इस तरीके से दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इस तरीके से, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos ए और ये cos स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, और यहाँ इसको साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे cos में ही फॉर्मूला पूरा का पूरा कन्वर्ट करके cos 3a में लिखना है, जो कि cos 3a का जो होता है फॉर्मूला वो कितना होता है, cos 3a होता है हमारा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। याद रखना है इसको भी। ठीक है, तो इसी cos 3a के टर्म में लिखना है, इसलिए पूरा का पूरा cos में लिखने की कोशिश करनी है। तो ये हो जाएगा cos a 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। ये हो जाएगा cos a एंड 1/4 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 4, दैट इज -3/4
प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहां से ये हो जाएगा आपका कॉस ए, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 कॉस ए डिवाइडेड बाय 4 प्लस कॉस क्यूब ए। और यहां से मैं 4 एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू -3 कॉस ए प्लस 4 कॉस क्यूब ए। क्लियर? जो कि फॉर्मूला है 4 cos क्यूब है -3 cos ए इज cos 3a, सो इट इज 1/4 cos 3a हो गया। क्लियर? अब ये फॉर्मूले कहाँ पे अप्लाई होते हैं वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं इन फॉर्मूले को डायरेक्ट। और सिमिलरली tan a tan 60 डिग्री माइनस ए इंटू tan 60 डिग्री प्लस ए जो है उसको हम tan 3a लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस वाले में 1/4 आता है दोनों ही फॉर्मूले में। तो tan a इंटू tan 60 माइनस ए इंटू tan 60 डिग्री प्लस ए इज साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। और वहां से कितना आ जाएगा tan 3a ही आएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं, tan a tan 60 डिग्री माइनस ए इंटू tan 60 डिग्री प्लस ए, इसको मैं साइन ए कॉस ए लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको साइन 60 माइनस ए अपॉन कॉस 60 माइनस ए लिख सकता हूं। और इसको मैं लिख सकता हूं साइन 60 प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस 60 प्लस ए। अभी जैसे ये दोनों ही फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए दैट इज 1/4 साइन 3a and cos a cos 60 minus a into cos 60 plus a that is 1/4 cos 3a। तो 1/4 कैंसल आउट होगा तो बचेगा क्या, tan 3a आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से बस सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव तो किया ही जा सकता है, बस उनको याद भी रखना है। ठीक, अब इसकी को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, उसमें हमें निकालनी थी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। समझ रहे हैं बात? ये इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब ये दिखने में तो बहुत ही मुश्किल सवाल लग रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी एंगल का वैल्यू आपको ऐसा नहीं है कि नोन है 60 डिग्री को छोड़ के, है ना। 60 डिग्री को छोड़ के बाकी किसी का भी एंगल का वैल्यू साइन में हमें नोन नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली तो वैल्यू पुट कर नहीं सकते। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जिसकी नोन है वो लिख लेते हैं। तो वो है आपका √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। और बाकी साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो √3/2 और ये साइन ए दैट इज साइन 20 डिग्री है, और ये साइन जो है वो है 60 माइनस 20। ध्यान से देखिए तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, साइन ए साइन 60 माइनस ए, और ये क्या है साइन 60 प्लस ए। ओके, और यही इसका फॉर्मूला अभी जैसे मैंने बताया है कि साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, याद रखिए डायरेक्टली 1/4 साइन 3a होता है। क्लियर? समझ रहे हैं बात? कितना होता है 1/4 साइन 3a। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/4 साइन 3 इंटू 20 डिग्री। एक क्या है इसमें 20 डिग्री है इस फॉर्मूले में, देखिए ध्यान से। तो दैट इज √3/2 इंटू 1/4 साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2, सो इट इज √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2, and that is √3 into √3 is 3 and 2 into 4 8 into 2 16, so 3/16 is the value of this complete expression। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी था, और वो था कि आपको प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दिया हुआ था कितना, √1 प्लस साइन 2x। अब देखिए लेफ्ट साइड में तो स्क्वायर रूट है, लेकिन राइट साइड में कहीं भी स्क्वायर रूट आपको दिख नहीं रहा है, मतलब स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं से हमें हटाना है यहाँ से। तो स्क्वायर रूट यदि हटाना है, इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना होगा।
तो जैसा कि मैं देखूं तो 1 जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 की जगह पे हम sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, और sin 2x जो होता है वो कितना होता है 2 sin x cos x। 2 sin x cos x इज sin 2x। अब यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin x को यदि मैं a और cos x को b कहूं तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो यदि a की जगह sin x हो और b की जगह cos x हो तो यही फॉर्मूला आएगा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब इसको डायरेक्टली आपको sin x प्लस cos x स्क्वायर रूट से बाहर नहीं लिखना है, क्योंकि x की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि sin x प्लस cos x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी एंगल हो सकता है, निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए हमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम रूट के अंदर से कोई एक्सप्रेशन बाहर निकालें तो उसको मॉडुलस में भी लिख लें, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट फॉर्मूला विच वी मस्ट रिमेंबर, दैट इज cos a into cos 2a into cos 4a into cos 8a so and so on to cos 2 to the power n minus 1a, that is nothing but is equal to 1 divided by 2 to the power n sin a sin 2 to the power n a के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में आप ध्यान से देखिए तो ये a है, यहाँ पे क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2a हो गया, ये 2 के बाद फिर से 2 का स्क्वायर है मतलब 4a, ये 2 का पावर 3 है, वहां से लेके 2 का पावर n माइनस 1a तक यदि आपको लिखना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है, दैट इज इसका वैल्यू बताइए, है ना। तो ये कितना होगा, ये होगा कितना, अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, जैसे यहाँ a यहाँ 2 यहाँ 2 का पावर 2, तो 3 टर्म हो गया ना। इसमें यहाँ टोटल कितना टर्म है, n टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का पावर 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब 1 2 का पावर 1 2 का पावर 2 और 2 का पावर n माइनस 1, तो टोटल इसमें कितने इस तरीके से टर्म है, लाइक मल्टीप्लीकेशन में n टर्म्स हैं। तो जैसे कि आप देखो कि 3 टर्म्स हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 to the power 3 sin a sin 2 to the power 3a, okay, and that is equal to sin 8a divided by 8 sin a। पिछले क्लास में मैंने आपको ये प्रूफ करके भी बताया था कि sin cos a cos 2a cos 4a कितना होता है, sin 8a divided by 8 sin a होता है। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्रेशन एक बार को दिखाता हूँ कि कैसे राइट साइड के बराबर हुआ। तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका, सबसे पहले इसमें 2 sin a से मैं डिवाइड कर देता हूँ और 2 sin a से ही मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो कोई मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, 2 sin a इसमें मल्टीप्लाई किया और 2 sin a से डिवाइड कर दिया, और बाकी यही है cos a cos 2a cos 4a, है ना, एंड सो ऑन टू cos 2 का पावर n माइनस 1a। क्लियर, ये हो जाएगा 1/2 sin a। क्लियर, और 2 sin a इंटू cos a जो है वो फिर से कितना हो जाता है, sin 2a हो जाता है। एक लिखा मैंने इसका और ये हो गया sin 2a, और फिर क्या है cos 2a cos 4a और इस तरीके से cos 2 का पावर n माइनस 1a है यहाँ। अब फिर से देखिए sin 2a cos 2a तो है यहाँ पे यदि मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है 2 sin थीटा cos थीटा का। फिर से तो इस बार भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 2 से डिवाइड किया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin 2a cos 2a cos 4a, है ना, और इस तरीके से cos 2 का पावर n माइनस 1a। एक्चुअली cos 4a का मतलब हो जाता है cos 2 का स्क्वायर है ना। तो ये एक बार को ऐसे समझ लीजिए, ये 2 स्क्वायर है ना। तो ये आपका हो जाता है 1/2 स्क्वायर, लाइक 2 into 2 is 2 स्क्वायर sin a, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 का स्क्वायर a, दैट इज sin 4a। क्लियर, cos 2 स्क्वायर a, तो यहाँ से लेके cos का पावर cos 2 का पावर n माइनस 1a तक है। अब यदि आपने ध्यान दिया होगा तो cos 2a तक जब हम गए, 2 का पावर 1 है ना, इसका मतलब क्या होता है 2 का पावर 1,
तो इतना तक ही जब हम गए तो यहाँ पे 2 का पावर 2 आ गया, मतलब एक पावर तक हम जब जाएंगे तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा। तो और यही पैटर्न कब तक चलना है, n-1 तक जाना है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि हम इसी तरीके से इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर से जब ये साइन 4a होगा और इधर cos 4a होगा तो फिर से मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, यहाँ पे 2 का पावर 3 आ जाएगा, है ना। तो इसका पूरा का पूरा जब हम n-1 तक जाएंगे तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ये कितना आएगा, 1/2 का पावर n साइन a, और ऊपर कितना आ जाएगा, साइन 2 का पावर na तक, है ना। यही एक पैटर्न बनने वाला है, क्योंकि पावर 1 तक गए तो पावर 2 हो गया यहाँ, तो n-1 तक के पावर तक जाएंगे तो यहाँ पे पावर इससे एक ज्यादा, लाइक 1 से एक ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो n-1 से एक ज्यादा पावर ऊपर नीचे आपका 2 का हो जाने वाला है। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो हमारा यहाँ से फ्रेम आउट होता है, जिसको हमें याद रखना है। कुछ सीरीज होते हैं जैसे कॉस और साइन के, उन सीरीज को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत होगी, और वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले अल्फा था फिर बीटा ऐड हुआ, फिर से दोबारा से देखिए अल्फा प्लस बीटा, दोबारा से बीटा ऐड करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाना है, n-1 बीटा तक, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ये पैटर्न आपको पहचाना है कि n कितना है पहले तो इसमें, और फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, बीटा का है, मतलब अल्फा माइनस बीटा में से अल्फा माइनस करेंगे तो बीटा रह जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बीटा रह जाएगा। तो बीटा के कॉमन डिफरेंस से n टर्म्स है टोटल के टोटल, समझ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n। तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, मान लीजिए 10 रहेगा, इसका मतलब जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 11 है, समझ रहे हैं बात, क्योंकि n-1 है यहाँ लिखा हुआ, लेकिन है इसमें कितने टर्म्स, n टर्म्स है, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 है ना, 1 बीटा है, यहाँ 2 बीटा है, तो 2 बीटा जब है तो इसमें 3 टर्म है, तो n-1 बीटा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपको दिख जाता है, निकाल सकते हैं आप देख के भी, और वही n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो फॉर्मूला में देखिए क्या है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, बीटा एंगल आपको पता होगा तो वो लिख देना है यहाँ पे, और साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, यहाँ पे जो एंगल है उसमें सिर्फ बीटा बाई 2 यहाँ लगा देना है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि इस टाइप के प्रॉब्लम हो। सिमिलरली कॉस में भी ये सीरीज है, और सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, लेकिन साइन की जगह इधर कॉस वाले सीरीज में कॉस रहता है, और फिर अंदर में वही एंगल रहेगा अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो ये जो दो फॉर्मूले आप देख रहे हैं इनका यूज करते हैं हम, इस तरीके का जो सीरीज आपको दिखे कभी जिसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं हम लोग। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। अब 20 डिग्री तो ऐसा एंगल है नहीं जिसकी वैल्यू आपने याद रखी है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे। इसको पहले लिख लेंगे √3, और cosec 20 डिग्री इज नथिंग बट 1 बाय साइन 20 डिग्री, सो इट इज √3 बाय साइन 20 डिग्री लिखा जा सकता है, माइनस sec 20 डिग्री इज 1 बाय cos 20 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे। और फिर इसको जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री इज द एलसीएम, एंड दिस इज √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं। और फिर यदि हम इसको देखें तो √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री है यहाँ, और नीचे है साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। तो इस अभी भी वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, तो लेकिन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे √3 है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर यहाँ पे है √3 और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है 1, तो a की वैल्यू मान लीजिए अभी √3 है ना। ये किस टाइप का है, एक तरीके से a cos x प्लस b sin x टाइप का फंक्शन है, समझ रहे हैं बात। ऊपर में a cos x माइनस है लेकिन प्लस और -1 मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन में है, तो b इज -1 हियर, सो a cos x प्लस b sin x टाइप का फंक्शन है। इसको यदि सिंगल फंक्शन में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो a लिख लीजिए, और b की वैल्यू जैसे कितनी है यहाँ -1 है वो लिख लीजिए, ठीक। और पूरे को ही
डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले निकाल लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, √3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, एंड दैट इज √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1, तो ये आ गया 4। और रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज 2। तो जो भी आए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, उससे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ये वाला फंक्शन है और इसको मुझे सिंगल फंक्शन में डिवाइड करना है, तो यदि मैं रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये लिखा जा सकता होगा। देखिए, लिख सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल सपोज मान लीजिए थीटा है, क्लियर, और वहां पे यदि मैं इसको जो है वो ए, इसको बी और इसको ऑब्वियसली बात है हाइपोटेनस है इसका, इस थीटा के एंगल के लिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यदि ये साइड लेंथ ए है, ये वाला साइड लेंथ बी है, तो p बाई एच दैट इज ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा कॉस एक्स, और ये b बाई एच है दैट इज b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ ऑफ बेस अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो इसको मैं कॉस थीटा साइन एक्स लिख सकता हूँ। जिससे होगा क्या, होगा ये कि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस एक्स लिख सकते हैं। ये समझ रहे हैं बात। तो ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की का एक तरीका होता है। तो इसीलिए हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको पूरे को, जिसमें ए की वैल्यू यहाँ √3 है और बी -1 है। तो ये क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय साइन 20 cos 20, क्लियर। ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2 cos 20 डिग्री। √3/2 जो है और 1/2 जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। किसकी वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है आपकी साइन 60 डिग्री की। तो यदि मैं यहाँ पे लिख दूं साइन 60 डिग्री √3/2 की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सो cos 60 डिग्री साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए cos b माइनस cos ए साइन बी, दैट इज साइन 60 माइनस 20 हो जाएगा, दैट इज साइन 40 डिग्री लिख लेंगे। लेकिन नीचे जो है वो साइन 20 इंटू cos 20 है, तो इसको यदि मैं 1/2 इंटू 2 साइन 20 cos 20 लिख दूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाने वाला है, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज 4 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला 2, तो ये 4 बन जाएगा। और ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 20 cos 20 दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2 इंटू 20 दैट इज साइन 40 डिग्री, ये भी नीचे भी है। समझ रहे हैं बात। इस पूरा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, जहां पे थीटा 20 डिग्री है, तो साइन 2 इंटू 20 डिग्री दैट इज साइन 40 डिग्री। और ये सेम आ गया है ऊपर नीचे, कैंसल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आंसर में, 4। So the next problem is to prove that tan 6 degree into tan 42 degree into tan 66 degree into tan 78 degree equal to 1। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan में है पूरा का पूरा, और ये दिखने में ही प्रॉब्लम मुश्किल जैसा लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं 42 66 इसमें तो हमें एक भी एंगल का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे इसको अप्रोच करना है, उसके लिए सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री एंड साइन 78 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 6 डिग्री कॉस 42 डिग्री कॉस 66 डिग्री एंड कॉस 78 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि 6 डिग्री एंड 66 डिग्री में एक बात जो है वो हमें समझ में आता है कि 66
-6 जो है वो 60 डिग्री होता है। 66 में से जब हम 6 माइनस करेंगे ना तो 60 डिग्री होगा, और 66 प्लस 6 कितना होता है, 72 डिग्री होता है, और 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री जो है वो 90 डिग्री होता है, और 18 डिग्री 72 डिग्री इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसका मतलब। तो ये एक हमें जो है वो यहाँ से हिंट मिलता है। दूसरा 42 प्लस 78 करेंगे तो 120 डिग्री होता है, जो उसका एंगल पता होता है हमें, और 78 में से जब आप 42 माइनस करेंगे तो 36 डिग्री बचेगा, जो कि अभी हमें थोड़ा बहुत उसका आइडिया पता है कि उसका वैल्यू कितना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे साइन 6 डिग्री साइन 66 डिग्री, इसको थोड़ा सा समझना है कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं आसानी से। तो ये जैसे है तो इसको मैं 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 2 साइन 6 डिग्री साइन 66 डिग्री ऐसा लिख लेते हैं इसको पहले, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखिए 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, 2 साइन ए साइन बी, ये जो होता है वो होता है हमारा एक्चुअली -2 साइन ए साइन बी होता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, है ना। तो माइनस यदि इधर से इधर लगाएंगे तो -2 साइन ए साइन बी हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और यहां से 1/2 और ये हो जाएगा cos a माइनस बी, लाइक साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री में साइन 66 डिग्री को आप समझ लीजिए 66 डिग्री इज ए एंड ये बी, और यानी तो इसी को ए और इसी को बी लिखेंगे तब भी 6 माइनस 66 डिग्री इज -60 डिग्री, और cos ऑफ -60 डिग्री इज cos 60 डिग्री, तो ये cos 60 डिग्री आएगा, ठीक है, माइनस cos 72 डिग्री, ये आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक। 6 प्लस 66 इस फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिए एक बार, तो ये हो जाएगा 1/2, और cos 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है हमारा 1/2 होता है, तो 1/2 माइनस cos 72 डिग्री, ये साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू 1/2 माइनस cos 72 डिग्री, और cos 72 डिग्री जो होता है वो साइन 18 डिग्री के बराबर होगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे। फिर साथ ही साथ साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री है, उसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, और यहां से जब हम इसको इसी फॉर्मूले पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos 42 माइनस 78 डिग्री, दैट इज ऑब्वियसली 36 डिग्री होगा माइनस साइन के साथ, बट cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos 36 डिग्री आएगा, समझ रहे हैं बात, माइनस cos a प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री, और यहां से हमारे पास आएगा 1/2 cos 36 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री होता है -1/2, so it is minus of -1/2, that is plus 1/2, ऐसा लिख लेते हैं। और एक बार को मैं जगह कम होने के चलते इसको लिख ही लेता हूँ कि यहाँ ये कितना निकला है, ठीक है। तो ये निकलेगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस cos 72 डिग्री ऊपर वाला, और इसके साथ साइन 42 इंटू साइन 78 डिग्री जब निकाला दैट इज 1/2 इंटू cos 36 डिग्री प्लस 1/2। ये सब जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट एंगल है जिनकी वैल्यू हम याद रखते हैं, तो इसीलिए आसान हो जाएगा, और यदि हमें जरूरत पड़ने पे हम उसको फाइंड आउट भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर वाला तो लिख लिया, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पे cos 6 डिग्री cos 66 डिग्री, देखिए cos 6 डिग्री cos 66 डिग्री, यही दो एंगल क्यों ले रहे हैं, वो क्योंकि 66 माइनस 6 जो है वो 60 डिग्री होता है, और 66 प्लस 6 करने से 72 डिग्री हो जाता है, जो दोनों ही एंगल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहां से इसको भी फिर से 1/2 इंटू 2 cos 66 ऐसे लिख लेते हैं, और 2 cos a cos b जो होता है, 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो देखिए 2 cos a cos b जो होता है वो होता है हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, याद रखना चाहिए, ठीक है।
तो यहां से यदि मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 1/2 एंड दैट इज cos a प्लस बी, दैट इज 66 डिग्री प्लस 6 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 72 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री माइनस 66 डिग्री, दैट इज माइनस 60 डिग्री। तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है जैसे मैंने बताया ये, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा और ये 1/2 cos 72 डिग्री प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं cos 42 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री निकाल करके देखता हूँ कितना आएगा। तो जैसे कि साफ साफ दिख रहा है ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ, ऐड करेंगे इसको तो 120 डिग्री आएगा और माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आएगा, ठीक है। cos 36 डिग्री माइनस 36 डिग्री आएगा, बट फिर से cos ऑफ माइनस थीटा cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, ये भी याद रखिए, जहाँ पे भी माइनस थीटा है वहाँ पे cos थीटा लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस cos 36 डिग्री, क्योंकि cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसमें मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 cos 72 डिग्री प्लस हाफ, है ना, 1/2 cos 70 डिग्री 2 प्लस हाफ, और cos 42 cos 78 को मैंने लिखा था 1/2 इंटू माइनस हाफ टाइम्स cos माइनस हाफ प्लस cos 36 डिग्री। ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो रहा है, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो हमारे पास जो बच रहा है वो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे अप्रोच करें। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos 72 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस cos 36 डिग्री, ठीक है। cos 72 डिग्री की वैल्यू मैंने मतलब जो है वो टेबल में लिखी ही नहीं थी, लेकिन आपको याद होगा कि sin 18 डिग्री की वैल्यू लिखी थी। तो cos 72 डिग्री कैसे निकालते हैं देखिए। तो cos 72 डिग्री होता है हमारा cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, लिख सकता हूं मैंने इसे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 आएगा, और cos 19 माइनस 18 होता है sin 18 डिग्री, और sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 होती है, जानते हैं हम लोग। और सिमिलरली cos 36 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो यदि हम ध्यान से देखें तो cos 36 डिग्री जो होता है वो आप ध्यान से देखिएगा टेबल में, वो होता है √5 प्लस 1/4 होता है, ठीक है। sin 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4 और cos 36 डिग्री होता है √5 प्लस 1/4। तो एक बार को यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस √5 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो cos 72 डिग्री इज नथिंग बट sin 18 डिग्री, इसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में मैं sin 18 डिग्री लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी cos 72 डिग्री कितना होता है sin 18 डिग्री, और sin 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √5 माइनस 1/4, या cos 72 डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हो कि √5 माइनस 1/4 होती है। तो 1/2 माइनस √5 माइनस 1/4 इंटू cos 36 डिग्री होता है √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4 प्लस 1/2 हो गया, है ना। नीचे रखेंगे तो sin 18 डिग्री √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा आपका cos 36 डिग्री। इसको पहले लिख लेते हैं इस बार समझने के लिए। तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1/4 माइनस हाफ, क्लियर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना निकल के आता है। 1 आना चाहिए, यही प्रूफ करना है हमें। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √5 प्लस 1/4, दैट इज √5 प्लस 1/8 हो जाएगा। समझ गए बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/4 माइनस √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1, √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1/8 √5 माइनस 1, ये आएगा। समझ रहे हैं बात ऊपर में।
और नीचे में भी ध्यान से देखिए तो यही आएगा √5 - 1 इंटू √5 + 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस हाफ टाइम्स √5 - 1/4 और फिर प्लस √5 + 1/8, यहाँ पे भी 8 लिख सकते हैं, और -1/4। क्लियर, ये आने वाला है। अब इससे होगा क्या कि √5/8 प्लस में रहेगा, √5/8 + 1/8 + 1/4 माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4/16, दैट इज -1/4 माइनस √5/8, और ये हो जाएगा +1/8। कैलकुलेशन है सिंपल, आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना है। डिवीजन में क्या रहने वाला है, यहाँ पे भी √5 - 1 इंटू √5 + 1 दैट इज 5 - 1 हो जाएगा, दैट इज 4/16 1/4 आएगा, माइनस √5/8 माइनस में रहेगा, प्लस 1/8 प्लस √5/8 प्लस 1/8 माइनस 1/4। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो रहा है, √5/8 से √5/8 कैंसिल हो रहा है, नीचे में भी 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो रहा है, √5/8 से √5/8 कैंसिल हो रहा है। 1/8 + 1/8 इज 2/8, दैट इज 1/4, और डिनोमिनेटर में भी 1/8 + 1/8 दैट इज 1/4, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज to prove that sin to the power 4π/8 plus sin to the power 4 3π/8 plus sin to the power 4 5π/8 plus sin to the power 4 7π/8 इक्वल टू 3/2। देखिए इस तरीके का जब प्रॉब्लम आता है तो आपको जो एंगल्स गिवन होते हैं यहाँ पे, लाइक ये जो रेडियन में गिवन है π/8 3π/8 5π/8, ये सब जो गिवन है, इनको आपस में आपको सब्सट्रैक्ट और ऐड करके चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा जो एंगल है उसको आपको साथ में सोचना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले देखता हूँ π/8 एंड 7π/8, है ना। यदि आप ध्यान से देखें π/8 एंड 7π/8 एक एक करके आप देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 8 हो गया, और ऊपर π + 7π, एंड दैट इज 7π + π इज 8π/8, तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये पाई के बराबर होता है, ठीक है। π/8 + 7π/8 कितना होता है, पाई के बराबर होगा, ठीक। इसका और इसका जो वैल्यू है वो हम ऐड करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि 7π/8 को मैं चाहूँ तो π - π/8 लिख सकता हूँ, और फिर sin 7π/8 को चाहूँ तो मैं सिंपली sin π - π/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये sin π - थीटा sin थीटा होता है, तो ये भी sin π/8 होगा, तो sin 7π/8 की जगह sin π/8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि मैं 3π/8 और 5π/8 को देखूं तो 3π/8 + 5π/8 भी जो है वो आप करेंगे तो आपके पास पाई आएगा। तो यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि 5π/8 को मैं π - 3π/8 लिख सकता हूँ, और sin 5π/8 को sin π - 3π/8 लिख सकते हैं। इसका मतलब ऐसे दोनों तरफ साइन ले लिया, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा sin 3π/8, मतलब sin 5π/8 इज इक्वल टू sin 3π/8। मतलब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए तो ये है sin 4π/8 और ये है sin 3π/8। जहां तक ये है, ये sin 5π/8 इज sin 3π/8, तो sin 5π/8 की जगह भी मैं sin 3π/8 लिखूंगा तो यही दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे sin 7π/8 की जगह भी हम sin π/8 पुट कर सकते हैं। तो होगा क्या, ये दो बार आ गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin to the power 4π/8 प्लस 2 टाइम्स ये भी है, तो दैट इज sin 4 to the power 3π/8। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब निकलता है। अब π/8 और 3π/8 में क्या रिलेशन है आपस में, वो देखते हैं। तो π/8 प्लस 3π/8 जो होता है उसको यदि हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 4π/8 एंड दैट इज π/2, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4π/8 इज π/2। इसका मतलब 3π/8 जो है वो है आपका π/2 - π/8, एंड सिंपली sin 3π/8 को आप लिख सकते हो sin π/2 - π/8 एंड दैट इज cos π/8।
फॉर्मूले हैं ये सब। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन 3 पाई बाई 8 इज कॉस पाई बाई 8, सो इट इज कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 8। कॉस पाई बाई 8 लिख सकते हैं ना साइन 3 पाई बाई 8 को, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब ये जो साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 है, क्या मैं इसकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ इजिली? तो ये दोनों जो है वो हमें पता है कि साइन पाई बाई 8 जो होता है वो हमारा होता है साइन 22.5 डिग्री, जो कि फॉर्मूला होता है ये डायरेक्टली, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय रूट 2 बाई 2, यदि आपको याद नहीं है तो। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, एंड दिस इज 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 माइनस रूट 2, 1 बाई 2 इंटू 2 माइनस रूट 2। ये किसकी वैल्यू है? साइन पाई बाई 8 की, और कॉस पाई बाई 8 में ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 की जगह 1 बाई 2 से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस रूट 2 होल टू द पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल टू द पावर 4 हो जाने वाला है। क्लियर? तो सिंप्लीफाई करते हैं इसकी वैल्यूज को डायरेक्टली अब आगे, तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 1 बाई 2 का पावर 4, तो इट इज 1 बाई 16, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 का पावर 4 होगा, तो पहले तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, और फिर 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, एंड सिमिलरली 1 बाई 16 टाइम्स 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है सिमिलर वे से। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 16, बाहर लिख लीजिए। ये 2 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, दैट इज 2 इंटू रूट 2, दैट इज 4 रूट 2 प्लस, और 2 प्लस 1 बाई 16 तो मैंने पहली बार रखा हुआ है, 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 रूट 2। क्लियर? 4 रूट 2 और माइनस 4 रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 बाई 16, दैट इज 2 8 जा 16, दैट इज 1 बाई 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना आ गया ये? 12, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 इज 12 बाई 8, एंड दैट इज 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, दैट इज 3 बाई 2। यही प्रूफ करना था, तो ये मैंने डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज पुट करके निकाल लिया। इस क्लास में और भी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।